And we're now being joined in India Decides at 9 by Baba Ramdev, perhaps India's latest politician. Baba Ramdev जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। ये राजनीति में जाने का फैसला आपने क्यों लिया? काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने से लेकर के भ्रष्टाचार को मिटाने से लेकर के देश आज स्वतंत्र जरूर है, लेकिन अंग्रेजी तंत्र चल रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम पूरे अंग्रेजी तर्ज पर चलता है। तो आखिर इसको मिटाएगा कौन? ये काम संसद का है, और संसद में ऐसे सदस्य चुनकर के भेजना, वो हमने अब ये जिम्मा लिया है, ये दायित्व लिया है। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम 543 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और उनको जिता करके संसद में भेजेंगे, और वो एक नया भारत बनाएंगे, एक समृद्ध भारत बनाएंगे, और भारत विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार होगा। यही 2020 के भारत की तस्वीर होगी। वक्त लगेगा, लेकिन सब कुछ बदलेगा। पर आपने सुना होगा, बहुत से लोग अभी से पूछ रहे हैं कि जो लोग हैं, जो साधु हैं, जो योगा गुरु हैं, क्या ये सही बात है कि वो सियासत में उतर रहे हैं? तो क्या सियासत में अधार्मिक लोगों को आना चाहिए? क्या सियासत में जो है भ्रष्टाचारियों को आना चाहिए, बलात्कारियों को आना चाहिए? मैंने माना कि राजनीति में आज में अच्छे चरित्र के लोग हैं, लेकिन वो अल्पमत में हैं। क्यों नहीं आने चाहिए अच्छे लोग राजनीति के अंदर? मैं न सत्ता में आऊंगा, न संपत्ति का सुख भोगूंगा। सत्ता और संपत्ति के प्रलोभन से दूर रह करके भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की भूमिका में रह करके मैं इस काम को करूंगा। आपने कहा है कि आप 500 से ज्यादा उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, पर जो आपके शुरुआती जो आपके कमेंट्स हैं, लग रहा है कि आप मायावती पर निशाना तान रहे हैं। नहीं, देखिए, मेरा निशाना कभी कोई व्यक्ति नहीं है। मैं तो कहता हूं ये काया और इस माया का उपयोग देश के विकास के लिए होना चाहिए। देश की दौलत दलित, गरीब, अंतिम व्यक्ति के उत्थान में लगनी चाहिए। उसको सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिले, इसके लिए देश की दौलत लगे। वो देश की दौलत यदि किसी के गले का श्रृंगार बनती है, तो यह आदर्श कार्य नहीं हो सकता। अच्छा, आपने कहा कि आप 530 से ज्यादा उम्मीदवार अगले लोकसभा चुनाव में खड़े करेंगे, पर उसके लिए एक तो पैसा चाहिए, दूसरा आपको अगर सियासत में जाना है तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ये कहां से आएंगे? मैंने आज ये जो निर्णय लिया है, इससे पहले करीब 20 साल मैंने काम किया है पहले, इसलिए 600 जिलों में हमारा संगठन काम कर रहा है, और लगभग 2 वर्षों के भीतर 7 से 10 लाख सदस्य बनाने का हमारा अभियान शुरू हो चुका है। एक एक जिले में कहीं 5, कहीं 10,000 मेंबर ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे। तो 600 जिलों में मेरा संगठन काम करता है। 3 करोड़ लोगों को मैंने डायरेक्टली जो है उनको मैंने संबोधित किया, उनको प्रशिक्षित किया है। और अभी पिछले करीब 1 वर्ष से पतंजलि योगपीठ में करीब 2 लाख लोगों को मैंने एडवांस ट्रेनिंग दी है। तो ये काम अनायास शुरू नहीं किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी थी, और उसके बाद में ये युग परिवर्तन का काम, ये राष्ट्र में की व्यवस्था परिवर्तन का काम हमने हाथों में लिया है। तो ये अभियान बहुत सोच समझ के लिया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र खड़ा हुआ है जो इस पूरे भ्रष्ट तंत्र को बदलेगा। अच्छा, आपने कहा है कि आपकी उम्मीद है कि आपके सारे के सारे उम्मीदवार जीत जाएं और आप ही सरकार बनाएं या पूरे देश को में परिवर्तन करें। पर अगर मान लीजिए आपके उम्मीदवार नहीं जीतते हैं, तो क्या यह भी संभव है कि आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस कर लें? देखिए, अब ये तो कुछ प्रश्न जो है वो भविष्य के गर्भ में अभी सन्निहित हैं। अभी तो हमने राजनीतिक पार्टी का नाम भी डिक्लेयर नहीं किया है। हमारे सारे जितने भी सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यकर्ता हैं, वो इस काम में पूरी प्रतिबद्धता के साथ में लगे, और ये अभियान बहुत आगे जाएगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जितनी भी देश की सात्विक शक्तियां हैं, वो सब भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन में हमारे साथ खड़ी होंगी। अरे, रावण के साथ में तो उसकी पत्नी और उसके भाई भी नहीं थे। कौरवों के साथ में तो गुरु द्रोणाचार्य और तमाम जो ऋषि कौरवों के साथ लड़ रहे थे, लेकिन दिल से चाहते थे पांडव विजयी हो। तो सारा देश जो है वो सच के साथ खड़ा होता है, राम के साथ खड़ा होता है, रावण के साथ नहीं। कृष्ण के साथ खड़ा होता है, कंस के साथ नहीं। इसलिए ये जो पूरी परंपरा है, ये एक हमारे जो आदर्श हैं वो ऐसे रहे हैं कि हमेशा देश सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ। ठीक है, बाबा रामदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में थे। So that was Baba Ramdev, India's latest politician. He says he's going to be fielding 532 candidates in the next Lok Sabha election. Didn't completely answer whether he's going to be allying with another political party in case many of them don't win. And I guess that is one of the big questions that is going to play out. Whom is he actually going to benefit by coming in? Whose votes is he going to be splitting? I'm sure all sorts of psychological calculations
will be made at some point. Tuba.com